क्या आपको पता है कि जब आप नीट नीट चिल्ला रहे हैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के आला कमान क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि जब आप 2027 के चुनाव कैसे लड़ा जाए उसके बारे में सोच रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी कौन सी गोटी सेट कर रही है और किस तरीके से संविधान की परतें उलट पलट के कैसे उसको गुणागणित करके उसको खत्म किया जा सकता है, कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं और कैसे सब कुछ उलट पलट के अपने मुताबिक किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। अगर नहीं पता है तो आप आज इस वीडियो को देखिएगा, आपको अभी समझ में आने वाला है कि किस तरीके से आपके और हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ करके मिल करके सत्ता के मद में, सत्ता का फायदा उठा करके सत्ता के मद में चूर होते हुए कैसे वोट की ताकत धीरे धीरे हमसे और आपसे छीन रही है भाजपा। अभी उसके बारे में बताऊंगा। उधर एक और खबर है, क्योंकि भाजपा दो तरीके से चलती है। एक तरफ आपको हिंदू मुसलमान में उलझाए रखती है और दूसरी तरफ वो सत्ता को कैसे सेट किए रखना है, मीडिया को कैसे सेट किए रखना है, उस पर काम करती है। जी, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा उत्तर प्रदेश का है। जिस शक में मुसलमानों को निशाना बनाया गया उसके पीछे गेम कुछ और निकला। उस खबर के बारे में भी, और नीट का एग्जाम देने गई एक मुस्लिम छात्रा ने कैसे पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी, ये भी बताऊंगा। साथ में चित्रा त्रिपाठी जैसे गोदी पत्रकार जो हैं वो किस तरीके से बिलबिला रहे हैं बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में। लेकिन बिलबिला तो रहे हैं, हर असंवैधानिक तरीके से, हर गैर कानूनी तरीके पर बिलबिलाना चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव तरीके से नहीं बिलबिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, अगर मुसलमान का एनकाउंटर इस तरीके से हो जाता तो मोटी सी रजाई ओढ़ करके ये सब जून की गर्मी में सो रहे होते और खबरें टीवी का टिकर झांक करके निकल जाती। बहुत सारी खबरें हैं कि करके आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले इस जरा खबर को देखिए, ये खबर बहुत चौंकाती है। यह खबर भारतीय जनता पार्टी के उस प्लान का हिस्सा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह, जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, वो किस तरीके से मामला पूरा सेट कर रहे हैं संविधान, ताकि तुम मुंह भी ना खोल पाओ और तुम्हारे वोट के अधिकार को भी पलीता लगा दिया जाए। परिसीमन की बात हो रही है, जो विमेन रिजर्वेशन की आड़ में, क्योंकि आपको पता है कि पिछले सत्र में इस बिल का विपक्ष ने विरोध किया और उसके बाद सरकार को मुंह की खानी पड़ी और उसको वापस लेना पड़ा। और उसके बाद शुरू हुआ पूरे देश भर में ऑपरेशन लोटस। राज्यसभा से तोड़े गए आम आदमी पार्टी के सांसद, उसमें सरगना बने राघव चड्ढा। फिर हुआ तृणमूल कांग्रेस का ऑपरेशन, तृणमूल का की हार बंगाल में विधानसभा का चुनाव, और उसमें हार और ममता बनर्जी और उनके चेले चपाटों पर दर्जनों की तादाद में एफआईआर मुकदमे। अभिषेक बनर्जी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं और उसमें से तोड़ा गया एक और जयचंद, जिसने 20 सांसदों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के चरणों में तुभ्यम समर्पयामी कर दिया। लो साहब, तुम्हारे चरणों में सब है, अब तुम चाहे 750 सीटें बनाओ, चाहे 800 सीटें बनाओ। फ्रंट न्यूज टुडे की खबर बता रही है कि गृहमंत्री अमित शाह संसद में परिसीमन विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए उनको और 380 सांसदों का समर्थन होगा। बीजेपी लगातार देश के क्षेत्रीय दलों के सांसदों को तोड़ रही है और 330 के करीब पहुंच गई है। मतलब यह है कि आने वाले मॉनसून सत्र में क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बड़ा कांड करने जा रही है? और क्या जब आप लोग उत्तर प्रदेश 2027, पंजाब 27, उत्तराखंड 27 और इन तमाम सारे मामलों में उलझे हुए हैं, तब भारतीय जनता पार्टी 2029 की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। लेकिन तुम्हारे जो चिंटू हैं वो भाजपाइयों से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं उससे भी जुड़ी मैं आपको एक खबर दिखा देता हूं। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। 4 दिन पहले की यह खबर है। कथित तौर पर गोतस्करी का मामला आया और उस मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही खुलासा किया है। मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए किस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का इस्तेमाल
सिर्फ धर्म के नाम पर रिलीजियस पोलराइजेशन को लेकर के, या यूं कहें कि धर्म की आइडेंटिटी को लेकर के किया जाता है, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण, सबसे ताजा उदाहरण मिला है। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस के अफसर, पहले ये बयान सुन लीजिए आप जरा। दिनांक 18 जून के सुबह में थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम चांगीपुर से पुलिस को एक गोवंशीय बछड़े के गोवध की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्समय सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। कल बीती रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी की गई, जिसे घायलावस्था में सीएससी नूरपुर दाखिल कराया गया था। घटना में मौके से 2 अभियुक्त सलमान और जुबेर फरार हो गए थे। फैजान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने इन दोनों साथियों के साथ मिलकर के उस घटना को कारित किया था। साथ ही यह भी बताया कि ग्राम चांगीपुर के मौजूदा प्रधान जगपाल की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हसन, जो उसी गांव का एचएस है, से चल रही थी। साथ ही फैजान के पिता फारूक की लड़की को भी भगाने में वर्ष 2024 में हसन आरोपित था, जिसमें तत्समय मुकदमा पंजीकृत कराया गया। तो हालात ये हुए, इस ट्वीट को देखिए। 4 दिन पहले खेत में कथित गोकशी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। शुरुआत में हिंदू संगठनों ने हसन, शमीम और शफीक पर गोकशी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अब पुलिस जांच में सामने आया कि मौजूदा प्रधान जगपाल ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी हसन को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची। आरोप है कि ब्रह्मपाल उर्फ संता बछड़ा लेकर के आया, जिसे काटा गया ताकि झूठा गोकशी का मामला बनाया जा सके। इस मामले में प्रधान जगपाल, उसका भाई किरणपाल लाला, खेत मालिक राम अवतार, ब्रह्मपाल उर्फ संता और फैजान गिरफ्तार है, जबकि जुबैर, सलमान और फारूक फरार बताए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोगों को लेकर के, शामिल करके यह कांड कराया जाता है ताकि सामने वाले का मुंह बंद कराया जाए। और हो सकता है यह तो बहुत छोटा घटनाक्रम था, तमाम सारे ऐसे मामले हैं जिसमें खड़े खड़े लिंच कर दिया जाता है। जी, इस तरीके की सैकड़ों वारदातें उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में भरी पड़ी हैं। दूसरी तरफ मुसलमान इस देश का क्या कर रहा है? इस देश के नौजवान, बेरोजगार, इस देश के उस अभ्यर्थी, उस छात्र के साथ खड़ा हुआ है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है जून की तपती दोपहरी में, जो प्रोटेस्ट कर रहा है सरकार के खिलाफ, जो प्रोटेस्ट कर रहा है बेशर्म शिक्षा मंत्री के खिलाफ, जो प्रोटेस्ट कर रहा है नीट के खिलाफ। ये वीडियो देखिए। ये जंतर मंतर पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो उन अभ्यर्थियों के लिए, जिनकी बिजली पानी सब काट दिया गया था, उनके लिए पूरी सब्जी और उनके लिए खाने का, लंच का इंतजाम किया है। ये भी एक तस्वीर है। और एक तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले गए सिस्टम की है, जिसने बिजली काटी, जिसने पानी काटा, जिसने, हो सकता है लाठी भी चल जाती, लेकिन इस तरीके की घटनाएं और झड़प भी तो देखने को मिली ही थी। तो ये अपने आप में एक अच्छी तस्वीर, सुखद तस्वीर। लेकिन एक और तस्वीर है, जो भाजपा के पाले गए चिंटू इधर उधर जाकर के नफरत फैलाते हैं। इसी प्रोटेस्ट में गए कुछ नफरती पत्रकारों को कैसे खदेड़ा गया है, उसके 2 वीडियो हैं। एक वीडियो तो आपने देखा होगा जिसमें एक पत्रकार को बुरी तरीके से दुत्कारते हुए, एक बेहद गंदे जानवर के शब्द का इस्तेमाल करते हुए उसको भगाया गया, वो देखा होगा। लेकिन एक और वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें एक नफरती महिला पत्रकार है, वो कहीं भी पहुंच जाती है और उसको हर जगह हिंदू मुसलमान ही नजर आता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सावन के अंधेरे को 24 महीने, 12 महीने माफ कीजिएगा, हरा हरा ही नजर आता है। देखिए जरा। क्या हुआ भैया? मेगा लवाड़िया है, इसको भगा दिया गया है। चौड़े मुंह की जो मेगा लवाड़िया आई थी, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रही थी, तो उसको भगा दिया गया है। पूरी पुलिस पकड़ के ले गई है। एक लड़के के साथ में आई थी तो मुंह छिपा के भाग रही थी, आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब ये वीडियो देखिए उस लड़के को खदेड़ने का, जंतर मंतर से। देखिए किस तरीके से उसको भगाया लोगों ने, फिर दिल्ली पुलिस उसको खदेड़ करके ले गई है। बाहर नहीं निकाला गया है, बल्कि ये नारे देकर बाहर निकाला गया है। मतलब आप सोचिए कि उस जानवर के नारे लगाए जा रहे हैं एक शख्स के लिए।
और ये आदमी हर जगह पहुंच रहा है और हर जगह अपनी एजेंडा पत्रकारिता करता है। मैं तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पिछली कवरेज के बारे में कि वहाँ ये गया, अपने आप को पत्रकार कह रहा था कि हमने जर्नलिज्म किया है, मास कम्युनिकेशन किया। तो एक लड़के ने पूछ लिया ऐसे कि तुमने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करने के बाद ऐसा क्या किया है जिससे तुमको पत्रकार समझा जाए, तुम तो भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर काम करने वाले लोग हो। तो ये एक खबर। एक तरफ ये चिंटू हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने एक डंडा पकड़ा रखा है प्लास्टिक का, माइक दे रखी है और साथ में दे रखा है एक फोन और चल रहे हैं नफरत फैलाने। हो सकता है कि भाजपा ने ना किया हो, लेकिन नैरेटिव तो उसी का ये लोग चला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो अब्दुल, जिसको लोग पंचर बनाने वाला बताते थे, उसने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। साहब तो कहते थे कि नाली से गैस बना देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको डिफेंड करते रहते हैं आज भी। लेकिन एक वीडियो मैं आपको आज दिखाऊंगा जिसने मैग्नेटिक फ्री एनर्जी से जनरेटर बना दिया और चला करके भी दिखाया। इस वीडियो को देखिए। देखा आपने, मैग्नेटिक एनर्जी से ये जनरेटर बनाया और उससे बाकायदा पानी निकलता हुआ आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस वीडियो में। उधर दोस्तों आज रीनीट हुआ, दोबारा एग्जाम कराया गया। लेकिन पेपर माफिया ये कह ले एनटीए जिस तरीके से कांड करवाता है, ऊपर से पेपर लीक होता है और नीचे छात्रों को किस तरीके से इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसकी एक वानगी मैं आपको बताता हूं। दिखा नहीं पाऊंगा, एनआई का वीडियो है। एक महिला है, एक छात्रा है, माफ कीजिएगा, 18 साल की कुलसुम बानो। अजमेर में उसका नीट का सेंटर पड़ा था, एग्जाम देने गई थी। एनटीए के मुताबिक हिजाब और बुर्का पहन के जाया जा सकता है, लेकिन सिक्योरिटी वाले तो और भी तगड़े हैं। वो तो कहते ना ये पहन के नहीं जाएंगे। और हालात ये बने कि फिर उस छात्रा ने कहा कि एग्जाम छोड़ना पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन ये नहीं उतारेंगे। निखत अली का ये ट्वीट देखिए। कहते हैं कि 18 साल की कुलसुम बानो को अजमेर में नीट एग्जाम सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसने बुर्का और दुपट्टा पहना हुआ है। कुलसुम का कहना है कि एनटीए ने हमें ऐसे पहनावे की इजाजत दी है, तो ये लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं, जबकि 3 मई को भी इसी पहनावे से मैंने पेपर दिया था। कुलसुम ने कहा कि अगर मेरे पहनावे की वजह से मुझे सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा तो मैं परीक्षा नहीं दूंगी। और अब एक खबर और आपको बता देता हूं। खबर गोदी मीडिया के चरण चुंबकों से जुड़ी हुई है। बिहार में एक बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आया। भरत तिवारी का एनकाउंटर किया वो शख्स जो सिस्टम से सवाल कर रहा था, वो शख्स जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार, वो शख्स जो सम्राट चौधरी के घटिया नेतृत्व को चैलेंज कर रहा था, जिस पर एक भी मुकदमा नहीं था, एक भी केस नहीं था, उसको कमर में एक के बाद एक कई गोलियां मार करके पुलिस वालों ने उसको हत्या कर दी। और ये बात बताने के लिए सम्राट चौधरी को 72 घंटे लग गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बेशर्मी का आलम यह है कि पुलिस वाले खुलेआम हत्या करते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकार चित्रा त्रिपाठी जैसे चरण चुंबक जब आते हैं तीसरे चौथे दिन इस खबर पर, तो सिस्टम, सो कॉल्ड सिस्टम, कोट एंड कोट, सरकार का नाम लेने में इनके मुंह में फेविकोल पड़ जाता है, दही जम जाता है। ये सरकार की तानाशाही को नाम देते हैं सिस्टम, ताकि सरकार पे, ताकि जिल्लेलाही के मुंह पर जरा सा भी कीचड़ ना पड़ जाए। तो इस तरीके से बड़े शातिराना तरीके से चित्रा त्रिपाठी सरकार को बचाती हुई नजर आती हैं। इस वीडियो को देखिए, लगभग 5 मिनट के आसपास का वीडियो, पूरा नहीं दिखा सकता। शुरुआत के 2 मिनट 49 सेकंड में चित्रा त्रिपाठी ने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार का नाम नहीं लिया। और उसके बाद एक वीडियो प्ले होता है, फिर चित्रा त्रिपाठी अपना ज्ञान देती हैं, लेकिन सरकार का नाम
नहीं लिया जाता है। और इसी शातिर तरीके से गोदी मीडिया अपने आकाओं को बचाता चला रहा है पिछले 12 साल से। छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूं, देख लीजिए। अब बात बिहार के उस नौजवान की करेंगे जो क्रांतिवीर बनकर देश के सिस्टम को झकझोर रहा था, लेकिन बिहार के कुछ कायर पुलिस वालों ने 4 गोलियों से उसे और उसकी क्रांति को शांत करने की कोशिश की। भरत भूषण तिवारी सोशल मीडिया ही नहीं, अब सिस्टम में ट्रेंड कर रहा है। कल जनहित में हमने दिखाया था कि कैसे बिहार पुलिस ने सरेंडर के बावजूद, पिस्तौल छोड़ देने के बावजूद भरत का एनकाउंटर कर दिया, यह जानते हुए भी कि वो मानसिक रूप से बीमार है। उसे गोलियां मार दी गई। आज फॉलोअप में आप इस एनकाउंटर पर राजनीति की जात पात वाली गंदी आदत का संस्करण देख लें। सवाल है कि यह एनकाउंटर एक निर्दोष नौजवान की सुनियोजित हत्या या इसे ब्रह्म हत्या के संकुचित सोच के दायरे में क्या देखा जाएगा। भरत के एनकाउंटर में कल तक 2 ही एंगल थे, बिहार की बेहद बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और बेलगाम पुलिस। लेकिन अब राजनीति अपना रंग दिखा रही है। भरत इसलिए मारा गया क्योंकि वो तिवारी था। एनकाउंटर में जाति ढूंढने वाले किसी एक ही दल के लोग नहीं हैं, हमाम में सब एक जैसे दिखाई देते हैं। भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर के 72 घंटे बाद अब जाकर सीएम सम्राट चौधरी को समझ में आया कि मामला बहुत बड़ा हो गया है, फजीहत हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर डायलॉग की बजाय सीएम को बड़ा एक्शन दिखाने की जरूरत है। तो आज सम्राट चौधरी ने एनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को न्यायिक जांच का जिम्मा दे दिया। कहा, घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाएगी। उधर आजम खान की मुश्किलें और बढ़ने का, एक तरीके से कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ताज़ा मामले में आजम खान को एक बार इनकम टैक्स का फिर से नोटिस मिला है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से ये नोटिस इनकम टैक्स ने भेजा है। आपकी स्क्रीन पर ये नोटिस है। इसमें रामपुर में जो उनका आप कह लीजिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जौहर यूनिवर्सिटी, उसमें इनकम टैक्स ने ये नोटिस भेजा है। तो आप ये समझिए कि चुनाव से पहले किस तरीके से भांति भांति के नोटिस पैदा करके भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार और उसके द्वारा पाली गई एजेंसियां कैसे इसका पूरा का पूरा गेम रचा जाता है। ये न सिर्फ आजम खान के मामले बल्कि इस देश के तमाम विपक्षी नेताओं के मामले में देखने और सुनने को मिला है। ताजा उदाहरण देखना है तो सायोनी घोष को देख लीजिए। वो बंगाल में एक मामले में फंसी हुई थी, ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी थी 2023 में ही। और अब देखिए, जो चुनाव से पहले ये कह रही थी कि चड्ढा नहीं है जो चड्ढी बन जाऊं, और उसके बाद दोस्तों चुनाव होते ही ऐसा पलटी मारी है कि गिरगिट भी शर्मा जाए। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।